बांस के बढ़ते पैदावार और उत्पाद आश्चर्यजनक रूप से भारतीय कुटीर उद्योग की एक नई पहचान बनने जा रही है और साथ ही रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा कर रही है। बांस का प्रयोग कर 1300 से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। कागज, फर्नीचर, भवन निर्माण उद्योग, दवा उत्पादन, अगरबत्ती समेत कई ऐसे उद्योग हैं जहां बांस का खूब इस्तेमाल होता है और इनकी संख्या दुनिया भर में हो रहे नए नए अनुसंधान के साथ बढ़ ही रही है। बांस के इतने व्यापक उपयोग के कारण इसे जन्म से मरण तक साथ देने वाली लकड़ी माना जाता है। बांस की रोपाई से लेकर उसके रखरखाव, कटाई, फिर उसको पेशेवर तरीके से बाजार के मांग के अनुरूप सामान बनाने तक हर कदम पर रोजगार की अनेकों संभावनाएं हैं। बांस से सिर्फ टोकरी, चटाई या फिर छोटी मोटी चीजों को बनाने के साथ साथ आज बांस से हजारों तरह के नए नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं। परंतु मुख्य रूप से बांस के क्षेत्र में 4 से 5 तरह के उद्योग लगाने की संभावना है। बांस की खेती इस उद्योग का प्रारंभिक चरण है। समय आ गया है कि पारंपरिक तौर तरीके की जगह वैज्ञानिक तरीके से बांस की खेती को एक व्यवसाय की तरह किया जाए। बांस का उत्पादन उसकी प्रजाति, क्षेत्र, वातावरण एवं जलवायु पर निर्भर करता है। बांस उगाने की अनेक विधियां हैं, जिसमें विशेष रूप से बांस की नर्सरी तैयार करना एक बेहतर व्यवसाय हो सकता है और जिसके लिए सरकार व बैंक वित्तीय सहयोग भी देती है। मजबूत होने के कारण बांस का उपयोग निर्माण कार्यों में भी तेजी से बढ़ रहा है। अब लकड़ी की जगह भवन निर्माणों में भी बांस का इस्तेमाल किया जाता है। सदियों से बांस का इस्तेमाल घर बनाने के लिए होता रहा है। आजकल छतों को सहारा देने वाला ढांचा, छत तैयार करने के लिए बांस की नालीदार चादर, बांस की जाली, फ्लोरिंग टाइल्स, प्रारंभिक ढांचा, पुल व सीढ़ियां इत्यादि बांस से बनाए जाते हैं। भूकंप प्रभावित देश जापान के लोग बांस से संपूर्ण मकान बना लेते हैं। बांस का उपयोग घर के लैमिनेटेड फर्नीचर, चॉपस्टिक, मैट बोर्ड, अगरबत्ती, पेंसिल, माचिस, टूथपिक, चॉपस्टिक्स आदि बनाने में किया जाता है। बाजार में दांत साफ करने के लिए बांस का ब्रश भी मिलने लगा है। बांस से हजारों तरह के हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, जिसकी मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खूब है। हस्तशिल्प में तो पूर्वोत्तर हमेशा से आगे रहा है, पर अब जरूरत है कि पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ साथ टिश्यू बॉक्स, चटाई, शॉपिंग बैग्स, ट्रे सेट, पानी बोतल, क्लच बैग, लैपटॉप बैग, आउटडोर इंडोर बांस डिनरवेयर जैसी हस्तशिल्प बनाने की। बांस उद्योग में आजकल इंजीनियर्ड बैम्बू का प्रयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस प्रक्रिया में रासायनिक विधि द्वारा बहुत सारे बांस के पतले पट्टी को एक साथ एक खांचे में गोंद का उपयोग कर उससे मोटी लकड़ी बनाई जाती है। इस तरीके से बने लकड़ी को फिर भवन निर्माण में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में, घरों के फर्श आदि में प्रयोग किया जाता है। बांस के डंठल और तने से कई खाद्य उत्पाद जैसे मुरब्बा, अचार एवं अन्य चीजें बनाई जा रही हैं। बांस का प्रयोग पेय एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। सप्लाई चेन प्रक्रिया के तहत किसी भी सामान को आपूर्तिकर्ता से उत्पादक, उत्पादक से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता और फिर अंत में ग्राहक और उपभोक्ता को उचित समय में उपलब्ध करवाया जाता है। बांस के उद्योग में भी सप्लाई चेन का अहम योगदान है। बांस उद्योग में बांस उपजाने वाले किसान आपूर्तिकर्ता होते हैं, जहां से श्रृंखला की शुरुआत होती है। बांस उपजाने वाले किसान ही श्रृंखला के सबसे अहम किरदार हैं। बांस की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीकों से बांस की नर्सरी तैयार की जा सकती है। परिपक्व बांस की कटाई रोपण के चौथे वर्ष में करना चाहिए। बांस को वर्षा ऋतु में नहीं काटना चाहिए। कटाई सिर्फ परिपक्व बांस की ही होनी चाहिए। सबसे पहले बांस के कलम को कटाई छटाई करके अन्य शाखा को हटाया जाता है।
इस प्रक्रिया को डीलिम्बिंग कहते हैं। इसके बाद किसानों के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बांस की तैयारी की जाती है, जिसमें बांस को उचित लंबाई से काटना शामिल है। प्राथमिक प्रसंस्करण का मतलब होता है कि कटाई के बाद बांस को अन्य रूप में परिवर्तित किया जाए। इसमें क्रॉस कटिंग, स्प्लिंट, गांठ को हटाना आदि शामिल है, चाहे ये हस्तशिल्प उत्पादों, फर्नीचर और अन्य उत्पाद के लिए हो या विशाल बांस प्रसंस्करण यूनिटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। बांस के इस प्राथमिक प्रसंस्करण को बांस के स्रोत के नजदीक ग्राम स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। माध्यमिक प्रसंस्करण स्तर पर रासायनिक उपचार जैसे ब्लीचिंग के माध्यम से बांस से अवांछित तत्व जैसे तैलीय पदार्थ, चिपचिपाहट, रंग आदि को निकाला जाता है। इसके बाद डाइंग के जरिए इसको उत्पाद के अनुरूप रंगों में रंगा जाता है। कार्बोनाइजेशन के जरिए बांस को 20 से 30 मिनट के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में रखने से बांस भूरे रंग का हो जाता है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग। इस अहम स्तर पर भिन्न भिन्न तरह के प्रक्रियाओं के तहत बांस से बनने वाले अलग अलग सामान जैसे सोफा, कुर्सी, चटाई, टूथपिक, फ्रेम, अगरबत्ती आदि बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के सामान बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बांस की प्रजाति, कटाई के समय उसकी उम्र, उसकी प्राथमिक तैयारी व प्रसंस्करण उस सामान के उत्पादन के अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने के लिए इस उद्योग के स्टेक होल्डर्स की जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी उद्योग में प्रतिभागी या स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार से उस उद्योग से जुड़े होते हैं, जैसे आपूर्तिकर्ता, उत्पादक और उपभोक्ता। बांस की बात करें तो इस उद्योग के एक अहम स्टेक होल्डर्स हैं बांस उत्पादक किसान। उनके द्वारा कच्चे माल के रूप में बांस उगाकर आगे सप्लाई करने से हजारों तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। बांस के रोपाई से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने तक किसी भी स्तर पर इस उद्योग श्रृंखला में शामिल हुआ जा सकता है। किसान वैज्ञानिक तरीके से उद्योग के रूप में बांस का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे चरण में बांस के उत्पादन के बाद किसान मध्यस्थ को अपना बांस बेचते हैं। मध्यस्थ फिर उस बांस की गुणवत्ता को जांच परख कर बांस की छटाई करता है। मध्यस्थ द्वारा अलग अलग इलाकों से इकट्ठा किया गया बांस फिर बांस के व्यापारी को बेचा जाता है। प्रसंस्करण स्तर पर बांस से जुड़े कारीगर की जरूरत होती है, जो बांस के विभिन्न उत्पादों के लिए बांस को प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्कृत करता है। इसमें क्रॉस कटिंग, स्प्लिंट, गांठ को हटाना आदि शामिल होता है, जो हस्तशिल्प उत्पादों, फर्नीचर या फिर विशाल बांस प्रसंस्करण यूनिटों की जरूरतों सभी के लिए जरूरी होता है। इन यूनिटों को या तो ग्रामीण उद्यमियों, स्वयंसेवी दलों, गैर सरकारी संगठनों, PRI या क्लस्टर अवधारणा के आधार पर सामुदायिक तौर पर स्थापित किया जा सकता है। प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई सिर्फ रोजगार सृजन में सहायक नहीं होगी, बल्कि यह ग्रामीण औद्योगिकरण की शुरुआत भी करेगी। इसके बाद बांस से जुड़े उद्योग, निर्माण, दैनिक जीवन की वस्तुएं और हस्तशिल्प बनाने वाले लोग इस व्यवसाय में शामिल होते हैं। डिजाइनिंग उद्योग में बांस से जुड़े कारीगर अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल कर नए नए डिजाइन बनाते हैं। उचित प्रशिक्षण की मदद से बांस के कारीगर नए नए हस्तशिल्प बनाते हैं, जिसकी बेहद मांग बाजारों में है। इन सब के अलावा गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसी, बांस के क्षेत्र में शोध करने वाले लोग, ग्राहकों को अंतिम उत्पाद पहुंचाने वाली कंपनी, सभी इस उद्योग के प्रतिभागी हैं। असीम संभावनाओं वाले बांस के इस उद्योग में आप सभी खेती से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने और बेचने तक किसी भी स्तर पर जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं, यदि आप इसकी सप्लाई चेन और स्टेक होल्डर्स के बारे में अच्छी तरह से परिचित होंगे।